नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 को, या त्रिकोण, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो इसका लेक्चर आज हम देखने वाले हैं। इसका लेक्चर हम 5 देखने वाले हैं। तो सभी को, अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस सभी पे क्लास को शेयर कर देंगे ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें। यह त्रिकोणमिति का लेक्चर 5 होने वाला है, तो सभी को एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो इसमें आज हम देखो, पिछले क्लास में हम त्रिकोणमिति मान सारणी के बारे में बताए थे। तो इस क्लास में आपसे को हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बताने वाले हैं। क्या बताने वाला है? तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम पहले लिखते हैं क्लास 10th पढ़ते हैं। क्लास 10th मैथ चैप्टर कितना है? चैप्टर है 8, जिसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है, ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं। लेक्चर कितना होने वाला है? तो लेक्चर ये 5 होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मुख्य। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्या चले, तो यहाँ पर हम लिखते क्या आज का हम सबका टॉपिक क्या है? तो आज हम सबका टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है ना। आइडेंटिटीज, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हम इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ठीक है ना। चलिए इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहते हैं। तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी को, अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस सभी पे इस क्लास को शेयर कर देंगे। और अभी तक आप सिर्फ व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप सभी जाकर पहले फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वहाँ पर ऑल PDF प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा आप सभी, ठीक है ना। वहाँ पर ऑलरेडी 30 से 35 बच्चे वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप से भी जाकर जुड़िएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं इसमें ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। यहाँ पे इसके अंतर्गत जितने भी फार्मूला आते हैं तो सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। चलिए, यहाँ पे पहले क्या होता है? यहाँ पे पहला फार्मूला होता है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो आपसे कहिएगा कि 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसके बाद आपसे भी कहिएगा इसी में क्या होता है? तो इसी में आप बताइएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। बताइए आप सभी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बराबर के साइड 1 है तो 1 रहेगा, और ये जो प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में बदलेगा, यानी कि माइनस में आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी को कोई पूछ दे कि आप सीधा बताइए क्या इसी में आपसे क्या पूछ देगा? कोई इसी में आपसे साइन थीटा पूछ देगा। क्या? साइन थीटा क्या हो जाएगा? तो इसी में जो स्क्वायर है बराबर कुछ आ जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, यानी कि ये रूट में आ जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पहला फार्मूला हो गया, आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें कोई पूछ दे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पर दूसरा कोई पूछ सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आप सिर्फ कहिएगा कि बराबर के साथ तो 1 होते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 है, और ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है बराबर कुछ जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, यानी कि माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला के कोई ऐसे पूछ सकता है कि बताइए सिर्फ आप सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा ना बता के सिर्फ कॉस थीटा बताइए। इसी में कोई पूछेगा कॉस थीटा क्या होता है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा। आज जो ये स्क्वायर है तो बराबर को उस जगह तो किसमें बदलेगा, तो रूट में बदले, तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। यहाँ पर वन माइनस में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला फार्मूला तो हम पढ़ लिए, ठीक है, पहला तो इसमें पढ़ लिए। अब हम इसी में दूसरा होता है क्या, इसी में अब हम दूसरा के बारे में समझते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या होता है, तो दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। आप सभी तो जानते ही होंगे, आप सभी कहीं तो पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो इसी में कोई पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसी में कोई पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप सभी कहिएगा कि बराबर को उस साइड तो 1 है, क्या है ना 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो बराबर के जब उस साइड जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, सिंपल, यानी कि यहाँ पर प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी को कोई ऐसे पूछ सकता है कि आप सिर्फ सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा में यहाँ पर रूट लग जाएगा, क्या रूट लग जाएगा, जो स्क्वायर है जो वर्ग बदल के क्या होता है, जब वर्ग बराबर को उस साइड जाता है तो वर्गमूल में बदलता है, यानी कि जो ये वर्ग है बराबर को उस साइड जब हम उसको मानी उस साइड ले गए तो ये रूट में बदल गया, और ये जैसा कि जैसा तो उतार देंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला याद करने वाला है क्या, तो ये फार्मूला सब याद करने वाला फार्मूला सब है, ठीक है ना। तो ये सब फार्मूला क्या, ये सब फार्मूला है, ठीक है ना। ये भी जो फार्मूला लिखा है ये भी सब फार्मूला है, ठीक है ना। ये सब फार्मूला इस सब को याद करके रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर कोई पूछ दे आप सभी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और ये जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है इधर जाएगा तो माइनस में यहाँ पर 1 लग जाएगा, मानी कि 1 में माइनस लग जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। इसी को कोई पूछ सकता है कि सिर्फ टेन थीटा बराबर बताइए, टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो यानी कि रूट लग जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद और एक और फार्मूला अंतिम होता है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के अंतर्गत एक अंतिम फार्मूला होता है, इसको भी आप सभी को हम लिखा देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो बताएंगे कैसा है, वीडियो साफ है ना, पूरा बढ़िया आप सभी को लौक रहा है ना, ये बता देंगे एक बार, ठीक है ना। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए और लाइक भी कर देंगे, बहुत बच्चे लाइक भी नहीं करते हैं तो लाइक भी कर लेंगे आप सभी। चलिए तीसरा फार्मूला की ओर चलते हैं। तीसरा फार्मूला में क्या होता है यहाँ पर कि तीसरा फार्मूला में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या यहाँ पर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के 1 होता है। आप सबको मालूम होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वो आप सभी कहिएगा कि 1 होता है। तो इसी में आपसे बता दीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आप सबको मालूम है, एक बार कमेंट में बताइए हमसे पहले। क्या यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा 1, ये देखो 1 है और ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ये बराबर को उठ जाएगा तो प्लस में बदलेगा, यानी कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोई पूछ दे कि आप सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताइए, और जो ये माइनस में है ना इस माइनस को हम उस साइड ले जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, आपसे कहिएगा कि ये माइनस कहाँ चला गया, तो ये माइनस के हम 1 में भेज देंगे, माने कि यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, 1 में लगा देंगे, यानी क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये जो माइनस इधर लग जाएगा माने कि 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी में
इसी में क्या होता है, इसी में एक रूट वाला भी होता है। क्या रूट वाला होता है? यहाँ पर कोई पूछेगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि जहाँ कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो ये रूट अंडर में हो जाएगा, रूट अंडर में हो जाएगा, रूट अंडर में क्या जाएगा, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद कोई पूछ दे कि बताइए कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, तो ये भी रूट अंडर में क्या हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 हो जाएगा। यानी कि यही फार्मूला होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, मानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण के अंतर्गत इतना ही फार्मूला होते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फार्मूले कुल इसमें होते हैं। तो आप सब क्या कीजिएगा, इसको आप कितने दिन में याद कर सकते हैं, आपसे कल सुना देंगे, आपसे भी कमेंट में कल की क्लास में आपसे बताएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या आपसे कुछ समझ में आ गया होगा तो एक बार दिल का इमोजी भेजेंगे सभी बच्चे, सभी कोई मेरे सभी दोस्त थे, सभी दोस्तों यहाँ पर एक बार दिल का इमोजी भेज देंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर आप सबको हम बता दिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम समझते हैं पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पूरक कोणों में पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या समझते हैं, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात अब हम समझते हैं, ठीक है ना। अब ये तो इस टॉपिक तो बता दिया आप सबको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कोई पूछ देगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर में होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर कोई पूछ दे तो रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा पूछ दे तो रूट अंडर में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कोई tan थीटा पूछ दे तो यहाँ पर रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपसे भी सभी फार्मूला को याद कर लेंगे, कल आपसे भी हम टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है ना। क्या समझते हैं, तो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, इसके बारे में समझते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए एक बार सभी को एक बार लाइक कर देंगे चैनल को, या सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए आप सभी। हाँ ये बात एक और बात आपसे को बता देते हैं कि अभी तो हम क्या इस चैनल पर तो लाइव नहीं हो पा रहा है, क्या इस चैनल पर अभी लाइव नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, एक चैनल खोले हैं स्मार्ट स्टडी पॉइंट के नाम से। क्या खोले हैं, तो स्मार्ट स्टडी पॉइंट के नाम से एक चैनल खोले हैं। इस चैनल को अभी तक आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर प्लीज़ मेरे भाई सभी को स्मार्ट स्टडी पॉइंट चैनल को जल्द से जल्द सपोर्ट करेंगे और उसको भी आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम वहाँ पर अभी कितना 51 सब्सक्राइबर उस पर ऑलरेडी है, यानी कि उसको लाइव आने, उस चैनल पर अभी लाइव आने में हमको कम से कम कितना 2 से 3 दिन और लगेगा। उसके बाद उस चैनल पर हम लाइव आ पाएंगे पूरा क्लियर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि पूरक कोणों में क्या, पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको देखो यहाँ पर अब क्या टॉपिक है हम सबका, तो अब हम सबका टॉपिक है कि ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ क्या, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ANGLE, ठीक है ना। ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं पूरक, क्या पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय
अनुपात, ठीक है ना। चलिए इसी का हम इंग्लिश वहाँ पे लिखे है कि पूरा कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका इंग्लिश क्या होता है? तो ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसके अंतर्गत जितने भी फार्मूला आते हैं उन सभी फार्मूला को हम यहाँ पर एक एक करके लिख देते हैं। यहाँ पहला फार्मूला यहाँ पर लिखिएगा आप सभी। पहला फार्मूला लिखिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसी में आप सभी को दूसरा फार्मूला पूछ सकता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा। तीसरा में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इसी में चौथा आता है कॉट 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर होता है tan थीटा। उसके बाद इसमें पांचवा फार्मूला आता है सेक 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। और इसी में छठा आता है, अंतिम है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यानी कि इसमें कुल 6 फार्मूला आते हैं जिसको आप सभी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे। यहाँ पर तो लाइन भी कट चुका है। चलिए आप सबको तो लौक रहा होगा पूरा सिंपल बढ़िया से। चलिए अब हम आप सबको थोड़ा सा एक एक करके इस सभी को हम बताते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पहला फार्मूला समझिए। यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहा है? पहले त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरा कोनों में त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पहला फार्मूला आता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। इसी का उल्टा है, मानी कि उल्टा है, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा है, तो इसी में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे के उल्टा है। क्या? तो एक दूसरे का क्या है? तो उल्टा है। तो आप याद करके रखिएगा। देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा है, तो यहाँ पर देखो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा है। कितना हल्का फॉर्मूला, इसको तो आप चुटकियों में याद कर लीजिएगा। क्या? चुटकियों में याद कर लीजिएगा। तो बताइए यहाँ पर आप सभी को जाते जाते पूरा फार्मूला हुआ यहाँ पर समाप्त। यानी कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जितने भी फार्मूला आते हैं वो सभी फार्मूला को यहाँ पर हम 5 क्लास में आप सभी को हम बता दिए। हम सोचते हैं पांचों क्लास का एक वन शॉट किया जाए, जिसमें आप सभी को एक ही क्लास में पूरा त्रिकोणमिति के ऑल फार्मूला बताया जाएगा। बताइए आप सब तैयार है कि एक ही क्लास में त्रिकोणमिति के ऑल फार्मूला कराया जाए? वो बढ़िया रहेगा तो एक बार कमेंट बताइएगा। कम से कम उसको हम 1 घंटा में पूरा बता देंगे, ठीक है ना। और यहाँ तो हम इस पूरा फार्मूला को बताने में 5 दिन का समय लगाए, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज समझाएंगे। जो एक्सरसाइज होता है NCERT बुक का 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, ये बताने में भी कम से कम कितना है, कम से कम तो 10-12 क्लास लगभग करेंगे उसको बताने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे बताइए कि क्लास आज कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है ना। और अभी तक आप सभी क्या ना देखे, देखो आप सभी अभी तक उत्तर लेंस में 1/v - 1/u बराबर 1/f को सत्यापन करने को अभी तक नहीं सीखे हैं। तो मेरे स्मार्ट एजुकेशन हब 2.0 इसी चैनल पर हम एक वीडियो डाल चुके हैं, जिस पर अभी फ़िलहाल 1600 व्यूज़ है, माने कि 1.6 के व्यूज़ है। वहाँ पर आप जाकर देखिएगा उस वीडियो को, ठीक है ना। उसको आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा उस वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, और आपसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को मन लगाकर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।